समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। समर्थ की शरण में आ जाने से फिर कभी अकाज नहीं होता। हम गलती करते हैं अपनी ही कमजोर अकल के कारण, या संसार की तरफ हम ज्यादा देखने लग जाते हैं। पुण्यात्माओं, यदि आपने मोक्ष पाना है और यहाँ भी सुखी रहना है और सुख में सथल सथान सतलोक में जाना है, तो संसार की तरफ मत देखना। संसार कितने आपने खुशी मनाता दिखा है, ये समझ लेना ये तो बालक खेल रहे हैं, बच्चे जिन्हें कोई काम नहीं। कोई डीजे बजा रहा है, कोई ब्याह शादी में नाच रहा है, कोई खुशी मना रहा है, त्योहार मना रहा है। इसे गंदे लोक में के त्योहार मनावे। एक भक्त ने, एक परिवार ने दीक्षा लिया दास से, इतना बुरा हाल था उनका, उन्होंने कहा कि आज 7 वर्ष हो गए हमने कोई त्योहार मना कर नहीं देखा। बड़ा परिवार है, कई बार बहन विधवा हो जाती है, कहीं घर में घटना घट जाती है, 1 वर्ष तक त्योहार मना नहीं सकते। 7 साल हो गया हमने त्योहार मना कर नहीं देखा। तो बताओ फिर मनाओ त्योहार। तो परमात्मा कहते इस गंदे लोक में के त्योहार मनावे और के नाचे कूदे। ब्याह के समय में एक लड़के का विवाह हो रहा था, पहले दिन तो डीजे बजाओ, घुट्टी लाओ, नाचे कूदे, पूरा उद्मस्ता रखा। अगले दिन दुर्घटना मृत्यु होगी उस दुल्हे की, बहन जावा था राय में, रास्ते में। अब वो ये परिवार टक्कर मार रहा है, बुरा हाल हो रहा है, इकलौता पुत्र था। तो यहाँ संत कहते हैं इस गंदे लोक में, और तुम यहाँ खुशी मना रहे हो, घनी पी रखी तुमने, ये नशा ज़्यादा हो गया इस काल की भांग का। जब आपकी यह भांग उतरेगी आप हंस के दिखाई दियो ढंगते, आपको पता चलेगा कहाँ फंसे हैं। 1 सेकंड में ना जाने के बिजली गिर जाए, आज खुशी मना रहे हैं, कल टक्कर मार के रो रहे होंगे। तो इससे भी बचने के लिए आपने इस परमेश्वर कबीर जी की शरण में पड़ा रहना होगा। और जो यहाँ से निकल जाता है, मर्यादा भंग कर दी, वो यहाँ से गया, फिर अन्य स्थानों पर बैठेगा। अब जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, पहले दास ने जब स्कूल जाना प्रारंभ किया तब हमारे यहाँ पढ़ाई की विशेष व्यवस्था नहीं थी। व्यवस्था स्कूल तो था मिडिल तक का, लेकिन एक रुचि नहीं थी पढ़ने और पढ़ाने की। तो मेरा साथी थे जो हम पहले पाली जाया करते पशुओं के, किसान परिवार में दास का जन्म है। तो वहाँ अपने मस्ती तक कूदने खेलने खूब ठाठ से, कोई काम नहीं था। फिर हम स्कूल जाने लगे तो जो स्कूल नहीं जाते थे वो क्या करते थे, कोई तो गधे पर बैठ के घूम रहा है शरारत करनी बच्चे अंदर, कोई तालाब में नहा रहा है, हाँ कोई कुछ कर रहा है। तो अब विद्यार्थी ने उसकी तरफ नहीं देखना चाहिए जो विद्यालय में नहीं जाता, जो विद्यार्थी नहीं है, वो तो अपने कर्म बिगाड़ रहा है। तो हमारे साथ के जो नहीं पढ़ा करते वो हमने नो दिखा करते तो बड़े फरी हैं, कोई न दुख नहीं, हमने मास्टर भी पिटाई कर देते हैं और पढ़ना भी पढ़ रहा है। तो हम इतने बंदिश में मान रहे थे अपने आप को। अब पता चला हम तो जूनियर इंजीनियर लगा दास तो, और वो वहीं पर मजदूरी कर रहे हैं, तो कितना अंतर हो गया। तो इसी प्रकार आप जी ने इस मार्ग में आप समझ लो विद्यार्थी हो, और जो भक्ति नहीं करते वो विद्यार्थी नहीं है। तो उनके सुख देखकर आप इस मूल उद्देश्य को भूल जाओगे तो आपको भविष्य में बहुत घना दुख हो जाएगा। तो इस कारण से संसार की तरफ ना देखना इस मार्ग पर चलने के लिए। और जो इस सत्संग को छोड़ जाते हैं उन्हीं के ऊपर अटैक होते हैं, काल उन्हीं को फिर हानि पहुंचा देता है मर्यादा भंग होने के बाद। उसके विषय में सूक्ष्म वेद में कहा है कि जो पुण्य आत्मा होती है, हंस होते हैं। हंस का क्या अर्थ है? हंस का अर्थ है जिसने दूध और पानी को अलग अलग कर लिया। एक हंस पक्षी होता है, उस हंस पक्षी के अंदर परमात्मा ने एक ऐसा गुण दिया है कि उसमें 1 गिलास दूध 1 गिलास जल मिलाकर उसके आगे रख दो, वो चोंच डालती उसको अलग अलग कर देगा। दूध ग्रहण कर लेगा, जल नू का अनुशेष छोड़ देगा।
तो पुण्यात्मा कहते हैं ना, दूध पानी छान ले भाई, यानी अच्छी तरह जांच कर ले। जांच करने के बाद आप इस मार्ग को ग्रहण करें। फिर आप हंस हो गए, आपने दूध पानी छान लिया, अपना प्लस माइनस देख लिया, तो आप इस ज्ञान से परिचित होकर यहाँ लग गए हो, तो आप इस स्थान को छोड़कर नहीं जा सकते, चाहे कुछ भी बात हो, कितना ही आपने कोई वैभव दिखाई दे किसी का। और दूसरा, हंस के अंदर एक क्वालिटी होती है, एक और गुण दिया भगवान ने, कि वो किसी सरोवर पर होगा, झील पर होगा, लेक पर, तो वहाँ वो उसकी पहचान है, वो ना मछली खाएगा, ना मेंढक खाएगा, कीट नहीं खाएगा, वो केवल मोती खाएगा। और उसी की शक्ल का एक होता है बुगला, बुगला मोती नहीं खाएगा, वो ही खाएगा, मच्छी खाएगा, मेंढक खाएगा, कीड़े मकोड़े खाएगा। तो इतना अंतर हो जाएगा आप में और जगत में। जगत क्या खाता है? मांस खाएगा, शराब पीता है, बीड़ी पीता है, और फिर बकवाद करता है, डांस करता है, कि तो सिनेमा देखता है, फिल्म देखता है, बड़ी बड़ी कोठी बना कर अपनी टौर दिखाना चाहता है। तो वो तो समझ लो परमात्मा कहते हैं ये भगत के लक्षण नहीं है। फिर क्या बताया है कि जैसे, और मान लीजिए कोई व्यक्ति भक्ति नहीं करता और वैसे नेक आत्मा है, शराब भी नहीं पीता, मांस भी नहीं खाता, हुक्का तम्बाकू का प्रयोग भी नहीं करता, नेक नीति से रह रहा, तो भी अपना जीवन नाश कर रहा है। कैसे? जैसे 2 एकड़ ज़मीन है, 1 एकड़ ज़मीन को खूब संवार दिया, खूब बुरी अच्छी तरह घास फूस काट दिया, उसका निर्मल कर दिया संवार के, और बीज बोया नहीं, वो समरा सुमराया खेत के काम आया जब बीज ना बोया। और दूसरा वो जिसमें झाड़ दंखाड़ जमे हैं उसमें कुछ वो संवारा नहीं, उसमें कोई अंतर नहीं। हाँ, उसमें अगर बीज डाल दिया जाता है तो उसका लाभ है। इसी प्रकार जो विकार नहीं करते और भक्ति नहीं करते वो भी व्यर्थ है, वो समारे हुए खेत की तरह समझ लो। और दूसरे जो कबाड़ करते हैं वो उस जिसमें सारा खरपतवार उग रहा है, झाड़ बोझड़े उगी गए, वो समझ लो। तो संत की शरण में आने के बाद उन दोनों का कल्याण होगा। अब जैसे किसान है, उसको समरा खेत मिल जाए तो घना खुशी होता है, तुरंत बीज बो देगा, 1-2 बार बाक है, और वो बंजड़ भी मिल जाता है तो उसका भी करता है इलाज। वो उसने काट के पीट के खोद के उसके सारे डंगे हटा के फिर बोएगा। तो वो व्यक्ति भी जो भक्ति नहीं करते उनमें कबाड़ उग गया है। यहाँ आगे तो हमारे पास वो हथियार हैं सत्संग रूपी प्रवचनों के, उनके सारे डंगे काट देंगे और सतनाम का बीज बो के सफल करेंगे। अब क्या बताया है कि जो हंस वृत्ति के व्यक्ति हैं, जो इस ज्ञान को समझ कर आते हैं, वो यहाँ से जा नहीं सकते, यहाँ छोड़ नहीं सकते इस स्थान को। उनकी कैसी दशा होगी है? बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े, जैसे कागज जहाज का अब सूजत और न ठोरे। जैसे समुद्री जहाज के अंदर कौवे बैठकर चला जाता है, कौवा रात्रि के समय बहुत दूर निकल जाता है जहाज। तो पुराने समय में और जो कौवा जाता क्यों है? क्योंकि वहाँ वो यात्री खाना खाकर उसके को टुकड़े डाल देते हैं, वो खूब परिचित होता है कि खूब छकूंगा वहाँ पर मैं। तो रात्रि के समय वो निकल जाता है काफ़ी दूर, जहाज 100-200 किलोमीटर, तो वहाँ जहाज ही जहाज दिखता है या समुद्र, दूसरी वस्तु किनारा की तो दिखाई नहीं देता। और वो पुराने समय में क्या होता था, ये चालक होते थे जो जहाज के, उनके इसे इंस्ट्रूमेंट हुआ करते, दिशा सूचक, और वो कई बार चुंबकीय जो चट्टान होती हैं उनके कारण उनके वो दिशा डिस्टर्ब हो जाती थी, बिगड़ जाती थी। तो सुबह उठकर जो चालक होते थे वो अपने उस इंस्ट्रूमेंट को, अपने दिशा सूचक की जांच करने के लिए कौवे का प्रयोग किया करते।
और कौवे के अंदर एक ऐसा गुण दिया मालिक ने, परमात्मा ने, कि वो जिधर से चला था डायरेक्ट सीधा स्ट्रेट उसी तरफ उड़ता है। तो सुबह उठकर जहाज के लोग विवश करते हैं उस कौवे को, जहाज को छोड़ने के लिए डले पत्थर मारना शुरू कर देते हैं। कौवा विवश होकर के उड़ता है, उस स्थान को त्याग कर चलता है और कहाँ जाता है? उस दिशा को चलता है जिस दिशा से वो चले थे। तो चालक अपनी दिशा को की जांच कर लेते हैं, हम सही जा रहे हैं या गलत है तो उसको सीधा कर लेते हैं। फिर कौवा कुछ देर तो जाता है समुद्र में के ऊपर, फिर उसको कहीं स्थान दिखाई नहीं देता। जहाज के अतिरिक्त यदि वो कहीं उतरता है तो डूब कर मरे, वो तुरंत नाश को प्राप्त हो। इसलिए घूम फिर के वापस ही उसी जहाज के ऊपर आके वो आश्रय प्राप्त करता है और वही सुरक्षित स्थान है उस समंदर में उस समय। तो पुण्यात्माओं, जब आपको ये स्थिति आ जाएगी कि इस विश्व में कबीर पर जैसा भगवान नहीं, हरीश रामपाल दास जैसा ज्ञान नहीं, और बरवाला आश्रम जैसा स्थान नहीं, और ऐसा भक्ति और विधि नहीं इस पृथ्वी पर, तो पुण्यात्माओं आपकी वो दशा होगी लास्ट में कि हे बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े, जैसे काग जहाज का अब सूझत और न ठोरे। अब क्या बताया है सूक्ष्म वेद में? परमात्मा ने बताया है कि इस स्थान सत्संग को, ऐसे ज्ञान को, ऐसे भगवान को कौन छोड़ कर जाते हैं? कहते न्योड़ नाद सुभान गति, ये लड़े भवंग हमेशे, जड़ी जान जगदीश है, विष नहीं व्यापे शेष। अंश गवन करते नहीं, मान सरोवर छाड़े, ये बुगले उड़ उड़ जाते हैं, वो खाते मांसाहारे।